हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैंने यूपी से रिलेटेड नोट रेडी किया है जो कि यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। इसे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश, इसको शॉर्टकट में यूपी हम लोग कहते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ। इसका क्षेत्रफल है 2,38,566 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया रैंक है 4th। ये पूरे भारत में 4th रैंक पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या, इसकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार 19,95,81,477। अभी 2021 में भी जनगणना होनी बाकी है। साक्षरता 69.72, यह 2011 के अनुसार है। भाषा हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसका लोक नृत्य है डांगा, झीका, छाऊ, लुजरी, झोरा, कजरी, थाली, जट्टा, नौटंकी। नौटंकी फेमस है। नौटंकी को छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गज़ल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक टीम होती है जो गाती है, अभिनय करती है और नृत्य करती है। रासलीला कृष्ण से संबंधित है। यह मथुरा वृंदावन में ज़्यादातर होते हैं। चापेली, जैता etc भी यूपी के फोक डांस हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो कि यहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य हैं जिसमें आता है हमारा नवरात्रि। नवरात्रि 2 बार आता है, एक अक्टूबर के महीने में और एक अप्रैल के महीने में। और जिसमें दुर्गा जी का पूजा होती है, दुर्गा जी की। रामनवमी, ब्रह्मोत्सव, कास का मेला, श्रवण मेला, रामलीला, गंगा महोत्सव। श्रवण मेला को हम लोग सावन मेला भी कहते हैं। यूपी की लोक कला शैली में आती है चौक पूरना, जो कि हम लोग गणेश चतुर्थी या दिवाली पे चौक पूर के उसको आटे से उसको चौकोर आकार में बनाते हैं और उसमें डिज़ाइन थोड़ा डालते हैं। और यूपी की जनजातियों को हम आदिवासी या पिछड़े हिंदू भी कहते हैं। और यूपी की मुख्य जनजातियाँ 2 जनजातियाँ हैं। कोल जनजाति, यह भूमिहीन जनजाति मानी जाती हैं। इनके पास ज़मीन नहीं होती ज़्यादातर। और अब गोंड जनजाति, ये यूपी में अनुसूचित जाति के रूप में माने जाते हैं। गोंड खांड माटो भाषा बोलते हैं। गोंड भारत की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में माने जाते हैं, जो कि बनारस, मिर्ज़ापुर, बलिया, गाजीपुर हमें यहाँ भी दिखाई देते हैं। यूपी की प्रमुख जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जैसे बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगिरी, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया इत्यादि जनजातियाँ यूपी की जनजाति में आती हैं, लेकिन गोंड सबसे फेमस है और सबसे मुख्य भी है हमारा। और उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। एक गोले में 2 मछलियाँ रहती हैं और तीर कमान उसमें आता है, ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। राज्य पशु,
राज्य पशु यूपी का बारहसिंघा है, जिसकी हाइट 130 से 135 सेमी तक होती है। राज्य मछली मोई चीतल है, जो कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, सतलज etc नदियों में पाई जाती हैं। राज्य पक्षी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन, और राज्य वृक्ष है अशोक का पेड़। राज्य पुष्प है पलाश, ढाक, टेसू का, जिसका रंग होता है नारंगी, जो कि फरवरी से मार्च के मध्य में निकलते हैं। यूपी के प्रमुख स्मारक चिन्ह, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ को प्रमुख माना जाता है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है जो कि बनारस में है। ताजमहल को तो सब लोग जानते हैं। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी जो कि फतेहपुर में है, इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है, वाराणसी के कुल घाट मिला के 87 घाट हैं। सारनाथ, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप जो कि बनारस में है, रामनगर का किला ये भी बनारस में है, अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है, देवगढ़ स्मारक, कुशीनगर खंडहर स्तूप जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, अलीगढ़ का किला ग्रैंड ट्रंक रोड पर है। उत्तर प्रदेश एरिया रैंक के मामले में चौथे स्थान पे आता है पूरे भारत में, जैसा कि मैंने पहले बताया। और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 75 जिले हैं। यूपी के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, वैसे तो यूपी में बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट रैंक पे आती हैं वो है गेहूँ, सेकंड पे है जौ, थर्ड पे है गन्ना, फोर्थ पे है आलू, 5 पे है मसूर। इसके आगे भी बहुत सारे हैं। यूपी के शहरों के भौगोलिक उपनाम, नवाबों का शहर जो कि हम लखनऊ को कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो कि हम कानपुर को कहते हैं, मंदिरों व घाटों का नगर हम वाराणसी को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान हम प्रयाग को कहते हैं, प्रयागराज। यूपी में बहने वाली नदियाँ, सबसे फर्स्ट पे आती है गंगा, जिनकी उत्पत्ति गोमुख से उत्तराखंड से होती है। यमुना, इसकी भी उत्पत्ति उत्तराखंड से यमुनोत्री से होती है। रामगंगा, इनकी उत्पत्ति भी नैनीताल से होती है। गोमती घाघरा, जिन्हें हम सरयू नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है। शारदा, जिसे हम काली नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम भी तिब्बत से होता है। गंडक, इसका उद्गम तिब्बत के नेपाल सीमा धौलागिरी पर्वत से होता है। राप्ती नदी, इसका उद्गम नेपाल से है। चंबल, इसका उद्गम एमपी से है, मध्य प्रदेश। बेतवा, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती हैं। कैन नदी, यह मध्य प्रदेश के सतना से निकलती हैं। सोन नदी, जिसे हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं, यह सोनभद्र की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। गाइस, मैं यूपी से हूँ, तो मैंने सबसे पहले यूपी से रिलेटेड नोट तैयार किया है। अगले वीडियो में मैं अदर स्टेट से रिलेटेड नोट रेडी करके आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू।